दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी देसी जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे, देसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ देगा। इसके अलावा हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने का काम करेगा। इन औषधियों का सेवन करने के बाद शरीर की हड्डियां जुड़ जाती हैं। इसके अलावा हड्डियों से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होती हैं। हड्डियां हमेशा मजबूत बनी रहती हैं, जिसके कारण जोड़ों में ना दर्द होता है, ना कमर में दर्द होता है और ना दोस्तों गिरने वगैरह पे हड्डियां जल्दी टूटती भी नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो इन देसी चीज़ों के बारे में कब आपको लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, तो दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए एक एक करके दोस्तों उन औषधियों के बारे में जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको 6 औषधियों के बारे में बताएंगे। 6 औषधियाँ एक से बढ़कर एक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद 6 औषधियों में से कोई भी औषधि आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी देसी चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए एक-एक करके जानते हैं। दोस्तों पहली औषधि जो है वो शरीर की नसों को, हड्डियों को, मसल्स को और दोस्तों हमारी याददाश्त को मजबूत बनाने का काम करती है। आयुर्वेद में इसे सबसे शक्तिशाली औषधि कहा गया है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अगर इसका सेवन दूध के साथ किया जाए तो दोस्तों यह खोखली हड्डियों में भी जान डाल देगा और यह बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, नसों को मजबूत करता है, याददाश्त मजबूत बनाता है, भूलने की जो बीमारी है उससे दूर करता है, अच्छी से नींद लाता है और पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है। तो सेवन कैसे करना? दोस्तों आपको लेना है अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच की बात करें तो दोस्तों आधा चम्मच जो छोटी चम्मच होती है 3 ग्राम, 3 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर और 1 गिलास दूध। दूध अगर आपके घर का है तो दूध के साथ लीजिए। अगर घर का दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, तब दूध के साथ आपको नहीं लेना है। तब आप इसे गुनगुने पानी के साथ लेंगे। कब लेंगे? रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद इसे लेना है। इसे लेने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। अब दोस्तों रात का खाना कैसे खाएंगे? जितने दिन तक इस औषधि का आप प्रयोग करेंगे और अगर दूध के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो रात का खाना बहुत जल्दी खाना होगा। रात का खाना जितना जल्दी आप खाएंगे उतने जल्दी आपको आराम मिलेगा, क्योंकि रात का खाना अगर आप देर रात खाएंगे, हैवी खाना खाएंगे तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए रात के खाने पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है हल्दी और गाय का देसी घी। अगर आपके घर पे गाय का देसी घी है और हल्दी है तो दोनों का प्रयोग दोस्तों बहुत ही लाजवाब फायदा दिखलाता है। हल्दी में कैरकुमेन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। हल्दी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो शरीर की सूजन को कम करता है, शरीर में दर्द को मिटाता है। इसके अलावा हल्दी में दोस्तों एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। हल्दी में कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और घी को तो आप जानते ही हैं एक सुपर फूड है। जब इन दोनों को एक साथ लिया जाता है तो दोस्तों हड्डियों में जो सूजन है वो कम होती है, क्योंकि इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है सूजन को कम करेगा और दोस्तों आपकी हड्डियों में जो दर्द है उसे दूर करेगा। प्रयोग कैसे करना है? दोस्तों आपको लेना हल्दी, बढ़िया हल्दी लीजिए, उसे पहले हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए। अब इसी पाउडर का प्रयोग करना है। आधा चम्मच हल्दी यानी 3 ग्राम हल्दी और 1 चम्मच देसी घी, इन दोनों को एक में ऐसे मिला करके दिन में चाहे जब एक बार आपको लेना है। दिन में चाहे जब एक बार, चाहे सुबह खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं
या फिर दिन में आप शाम को सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। लेकिन शाम को अगर आप खाना खाने के बाद ले रहे हैं तो घी खाने के 2 घंटे बाद ही पानी पीजिएगा। इस बात का ध्यान दीजिए, तुरंत पानी नहीं पीना है और वो भी गुनगुना पानी पीना है, क्योंकि कोई भी तैलीय चीज़ खाने के बाद हमें गुनगुना पानी लेना चाहिए। अगली औषधि की बात करें तो दोस्तों वो है शिलाजीत। शिलाजीत में 85 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों की रिकवरी और मजबूती की दोनों के लिए कारगर माना जाता है, दोनों में फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पुरुषों में स्टेमिना पावर बढ़ाने का भी काम करता है। टूटी हड्डी को या चोट लगने पर इसका दोस्तों प्रयोग करने से सारे फायदे मिलते हैं। स्टेमिना पावर बढ़ती है, स्टेमिना पावर बूस्ट होती है, दोस्तों सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। तो कई इसके सारे फायदे हैं शिलाजीत के। तो इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों? शिलाजीत का प्रयोग आपको अच्छी कंपनी का लेना है। एक कैप्सूल फार्म में आपको मिलता है, जो कैप्सूल मिलता है 250 मिलीग्राम में मिलता है, 500 मिलीग्राम में मिलता है। अगर आप 250 मिलीग्राम का कैप्सूल लेना चाहते हैं तो एक एक कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ लेना है। अगर 500 मिलीग्राम का कैप्सूल लेना चाहते हैं तो एक कैप्सूल रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध के साथ लेना है। दूध आपके घर का होना चाहिए। कितने दिन तक लेना है? ज़्यादा नहीं दोस्तों, 21 दिन तक लेना है या 45 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। बस इतना ध्यान देना है, शुद्ध शिलाजीत चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो। चौथी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है हल्दी, मेथी, अजवाइन। हल्दी, मेथी, अजवाइन ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हड्डी में सूजन, दर्द, कमजोरी को दूर करता है और यह मिश्रण सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा इसका काम और क्या है? पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी को भी दूर करेगा। आपके शरीर में कहीं सूजन है उसे भी खत्म करेगा। प्रयोग कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ और आप मिला सकते हैं, हरी इलायची। हरी इलायची आप मिला देंगे तो दोस्तों और ही फायदेमंद है, क्योंकि हरी इलायची में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। तो प्रयोग कैसे करना है? आपको हल्दी चाहिए 50 ग्राम, मेथी चाहिए आपको 20 ग्राम, अजवाइन चाहिए 10 ग्राम, हरी इलायची चाहिए 5 ग्राम। इन सबको लेने के बाद इसे थोड़ा सा दोस्तों हल्का सा भून लेना है, या भून लीजिए या वैसे ही सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए। इसका मॉइस्चर सूखना चाहिए, या तो कड़ी धूप में सुखाइए या तो हल्का सा भून लीजिए। इसके बाद पाउडर बना के इसे कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब यही पाउडर आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो दोस्तों एक एक चम्मच छोटी चम्मच से, जिसमें 4 से 5 ग्राम आता है, आप सुबह शाम लेंगे तो पूरा फायदा आपको मिलेगा। नहीं तो आप एक चम्मच सिर्फ रात में भी ले सकते हैं, दोनों तरीका है। सुबह अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम, नहीं तो सिर्फ रात में आप लीजिए, आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। अगला जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाएगा। उसमें आपको चाहिए सफ़ेद तिल, अलसी का बीज, गुड़ और सौंफ। सफ़ेद तिल, अलसी, गुड़ और सौंफ, और इसी में आप ले सकते हैं सौंठ। इसमें सौंठ लेना है, कितना कितना मात्रा में लेना है चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों आपको चाहिए तिल 100 ग्राम, अलसी का बीज चाहिए आपको 100 ग्राम, गुड़ चाहिए 100 ग्राम, आपको सौंठ चाहिए दोस्तों 50 ग्राम। इसके अलावा इसमें चाहिए हरी इलायची। हरी इलायची आपको चाहिए 10 ग्राम। तो इन सारी चीज़ों को, अब जैसे तिल है, अलसी है, सौंठ है, इसे आप, और हरी इलायची है, इसे आपको हल्का आंच में भूनना है। क्योंकि अलसी का प्रयोग भून करके या भिगो करके दो ही तरीके से किया जाता है, कच्ची अलसी का सेवन नहीं किया जाता है। तो भूनने के बाद इसको सब मिला करके गुड़ उड़ सब मिला के आप पाउडर बना लीजिए। अब इसी पाउडर का प्रयोग आपको करना है। तो एक दिन में कितना पाउडर लेना है? एक दिन में आप 35 से 40 ग्राम पाउडर ले सकते हैं। दिन में एक बार जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, चाहे खाली पेट लीजिए और चाहे शाम को लीजिए, जब भी अच्छी सी भूख लगी हो। तो दोस्तों ये हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाएगा, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, और अलसी में ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड पाया जाता है।
यह ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली चीज की बात करें तो दोस्तों है रागी। रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो आप रागी की रोटी खा सकते हैं, रागी का हलवा खा सकते हैं, जैसे भी हो। तो जब भी गेहूं पिसाएं तो उसमें आप रागी मिला करके गेहूं पिसाइए। रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत। कैल्शियम अच्छे ढंग से काम करे इसके लिए इसके साथ चाहिए विटामिन डी। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की धूप। तो दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने रोज आधे घंटे अगर आप व्यतीत करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे।